हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने यानी कि सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो माइटोसिस है वो होती क्यों है, या इसके कौन से जो बेनिफिट्स हैं बॉडी के, या कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो यानी कि माइटोटिकली होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यानी कि जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो जब माइटोसिस होती है वो डिप्लॉयड नंबर जो होता है उसको मेंटेन करती है। कैसे? द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड इन सेल्स। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड इन सेल्स। अब होता क्या है, हम पढ़कर आए हैं कि भाई माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है रिमेन्स कांस्टेंट। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी तरीके से जो कंटिन्यूटी होती है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या रहता है, मतलब बरकरार रहता है बाय द माइटोसिस। ठीक है, और मियोटिक क्या होती है, एक रिडक्शनल डिवीजन होती है, उसमें जो नंबर होता है वो रिड्यूस होता है, फिर बाद में जब जाइगोट बनता है तो वो डबल होता है। ठीक है, तो माइटोटिकली ये नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, डिप्लॉयड रहता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ज़ाहिर है ये वो एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही पेरेंट जो होता है वो मतलब एक न्यू यंग वन की प्रोडक्शन में हिस्सा करता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यानी कि सिंगल सेल्ड जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो होते हैं, तो ज़ाहिर वो क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोटिकली। ठीक है, तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स डिवाइड बाय माइटोसिस। तो वो एक ही पेरेंट जो होता है उनके जो कुछ सेल होते हैं वो यानी कि फॉर एग्जांपल डिवाइड होते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई किसी किस्म की कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह भी होती है, ना ही कोई मियोटिक डिवीजन होती है। तीसरा जो हमारे पास है वो है डेवलपमेंट। अगर आप हमारी बॉडी के अंदर देखें, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके अंदर जो भी जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट क्या होता है, जब 2 गैमेटिक सेल्स आपस में मिलते हैं, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस, तो वो माइटोसिस की मदद से क्या होता है, जाइगोट डिवाइड करता है एंड सेल नंबर इज इंक्रीज्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है हमारे पास डेवलपमेंट के बाद है हमारे पास ग्रोथ। हमारे पास जो ग्रोथ होती है, जब यानी कि बेबी फार्मेशन हो जाती है, एम्ब्रियो की फार्मेशन हो जाती है, या दूसरे प्लांट्स के अंदर, इट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। यानी कि मल्टीसेलुलर जो भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है या जो ग्रोथ है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कैरी आउट ग्रोथ बाय माइटोसिस। ठीक है, और ग्रोथ होती क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज होती है साइज़ में, ठीक है, वॉल्यूम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जो डेवलपमेंट होती है ये ग्रोथ होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिप्लॉयड, ये सारे के सारे इन द प्रेजेंट ये कैसे होते हैं, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। अब ये क्या है, जो भी हमारे बॉडी के सोमेटिक सेल से रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं जो माइटोसिस होती है वो होती है असल में सोमेटिक सेल्स के अंदर, वो जर्म सेल्स के अंदर नहीं होती। जो हीलिंग ऑफ वाउंड्स होते हैं, जो हमें कोई ज़ख्म लग जाता है, हीलिंग ऑफ वाउंड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स हो गई, ऑफ डैमेज सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स हो गई, या उसके बाद अगर आप देखें कोई टिश्यू इंजरी हो गई है तो दे आल यानी कि रिप्लेस्ड बाय
माइटोसिस। तो ये माइटोसिस यानी कि एक वाहिद तरीका है जिससे शुरू जो हमारे सारे सेल्स हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देखें वो ब्लड सेल्स हैं, अगर उनकी कोई फार्मेशन है आरबीसीज़ की, तो ये सारी की सारी क्या है, वो माइटोसिस हैं। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि 6 जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स है। हमारे बॉडी के जो भी न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, ठीक है। आरबीसीज हो गई या कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो भी हैं हमारे पास, या स्किन सेल हैं, जो भी सारे सेल हैं, वो जो न्यू सेल की जो फार्मेशन होती है वो इसके थ्रू होती है। उसके बाद है जेनेटिक कंटिन्यूटी। जेनेटिक कंटिन्यूटी, अब ये क्या है, जेनेटिक को तो आप पढ़कर आए होंगे भाई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA, for example, DNA is equally distributed to the cells. ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब वो जेनेटिक कंटिन्यूटी ये होती है, जो भी पेरेंट सेल में अमाउंट होता है तो वही जो होता है वो डॉटर सेल्स में भी बरकरार रहता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, जेनेटिक कंटिन्यूटी। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यू रहती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप। अब माइटोसिस में क्या होता है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर तो होती नहीं, कोई भी किस्म की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह नहीं होती, असेक्सुअली कभी कभार कर भी लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जिसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप रिमेन्स सेम एज इन पेरेंट सेल, ठीक है। तो क्योंकि किसी किस्म की कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, जो भी उनका जीनोटाइप होता है वही उसके अंदर क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप। इनका जीनोटाइप भी बचा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, अब इसको हमको पढ़कर आए हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो पेरेंट प्लांट होता है या पेरेंट बॉडी होती है, उनका कोई भी हिस्सा, पार्ट सेपरेट होकर फिर वो क्या बनाए, कोई न्यू बॉडी बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसी भी उसके आप वेजिटेटिव आर्गन से उसको यानी कि फैलाएं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, वो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो भी अकर्स बाय माइटोसिस। जो एक सेल मतलब आगे जाकर डिवाइड होता है या अपनी नस्ल को बढ़ाता है, तो अभी उसके अंदर मियासिस नहीं होती, उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी माइटोसिस का ही काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है, यानी कि ये 8वां था। उसके बाद हमारे पास ये 9वां जो है वो है कैंसर। अब कैंसर पे यहाँ पे हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहती है, और कैंसर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भाई। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ना ये चाहते हैं, इट इज़ काज्ड बाय अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। कैंसर जो होता है ना, वो भी उनकी डिवीजन भी माइटोसिस से होती है। इट इज़ काज्ड बाय अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। तो कैंसर सेल की जो डिवीजन होती है एबनॉर्मल सेल्स की, वो भी इट अकर्स बाय यानी कि माइटोसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैंसर भी जो होता है वो भी माइटोटिकली होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख लें, इसमें कैंसर में माइटोसिस अकर्स इन प्रॉपर वे टू अवॉइड मेल फंक्शनिंग। देखें, अगर आप चाहते हैं कि कैंसर ना हो तो माइटोसिस का होना जो है, माइटोसिस अकर इन प्रॉपर वे टू अवॉइड मेल फंक्शनिंग। ऐसे हो को जैसे कि किसी किस्म का
कोई मसला या मसाइल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कोई हो जाता है, कोई मसला वगैरह हो जाता है, कोई अगर मेल फंक्शनिंग हो जाती है तो ज़ाहिर वो क्या होगी, वो यानी कि क्या करवाएगी, कैंसर करवाएगी। कैंसर के अगर जो सारे भी टाइप है हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। और यानी कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पीछे मैं छोड़ कर आया था, वो जो टिश्यू कल्चर होता है ना, टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर का तो आपको पता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ही सेल से या किसी पार्ट से, यानी कि अगर आप सिंगल सेल लें, सिंगल सेल भी यानी कि कैन चेंज इनटू ए न्यू प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी। और टिश्यू कल्चरिंग जो होती है बाद में जब हम किसी मीडियम में उसको ग्रो करवाते हैं, इट अकर्स बाय माइटोसिस। तो ये भी क्या होती है, माइटोसिस के अंदर होती है। अच्छा, वो प्लांट्स में कौन सी ऐसी खासियत होती है जिसमें सिंगल सेल जब तब्दील हो जाता है न्यू प्लांट में, उससे कहा जाता है टोटिपोटेंसी, मतलब कैपेबिलिटी या फिर सिंगल सेल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू चेंज इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।